Good morning, friends. So today we can start with a new chapter, and that chapter name is human reproduction. तो आज बच्चों हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन से पॉइंट इन्वॉल्व है और कौन से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, जो हम ओवरव्यू देखेंगे। और बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है जिसके बारे में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड है वो देखेंगे। और कल से हम पहला टॉपिक वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो देखेंगे। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और कौन से पॉइंट्स ये चैप्टर में इन्वॉल्व है। आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में जानें। तो आज हम क्या करेंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक है, कौन से पॉइंट है वो इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले हम अलग-अलग एनिमल्स में किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें पता है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो वो मैटरनल और पैटर्नल जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट्स वो फ्यूज होते हैं और बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशंस होके वो फीटस को बनाते हैं। अब हम वेरिएशंस मतलब क्या है? वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशंस, जो हमें पता है। जो ये नेक्स्ट जो 12th में है वो 6th चैप्टर में आप पढ़ोगे इवोल्यूशंस, जहां पे आपको पता चलेगा कि इवोल्यूशन का मीनिंग होता है अलग अलग स्पीसीज में क्या चेंजेस है। सो दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फिर तीसरे जनरेशन। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस आता है जिसकी वजह से इवोल्यूशंस होता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर ये जो स्पीसीज होती है वो सरवाइव हो जाती है, लेकिन जो वीकर है दैट वन पैरिश। सो थस द स्पीसीज गोज ऑन इंप्रूविंग। सो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ये जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो इट इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस, क्योंकि हर एक एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन टाइम है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल हम एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन टाइमिंग है वो है 22 मंथ्स। याद रखना है, कई बार आता है इसमें कितना टाइम में यहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, तो वो है 22 मंथ्स एलिफेंट्स के अंदर। सो दैट टेक प्लेस ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस। अब हम बात करें तो यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमंस, अभी तक हमने क्या देखा कि एनिमल्स में किस किस तरह से होता था। तो अब हमारा ये जो मेन चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ह्यूमन के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी देखेंगे। ये दोनों का ये जो फ्यूजन टेक्निक दैट इज गैमेटोजेनेसिस हम देखेंगे। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो फीमेल में होता है वो भी हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है वो भी हम पढ़ेंगे और गैस्ट्रुलेशंस, इसके बारे में भी हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरह से फॉर्मेशन होता है, फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशंस, ये जो बच्चे और मदर के बीच में जो फॉर्मेशंस होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशंस। फिर वो डिलीवरी का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशंस। यहाँ पे एक लैक्टेशंस है जिसमें मदर है वो फीडिंग कराती है बच्चे को, वो भी हम देखेंगे। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या होगा? सो रिजल्ट में हमें ये जो 9 मंथ का पीरियड होता है फीमेल में रिप्रोडक्शन का, मतलब वो 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही वो चाइल्ड का ये जन्म होता है। So that is typically involve sexually intercourse between the man and woman। वो किस तरह से होगा? वो sexually reproduction से ही होगा। दूसरा जो है
गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। इसके बाद हम इंसेमिनेशन की बात करें तो इंसेमिनेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, कई बार फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के दोनों साथ में मिलन होने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फिर एक बार फॉर्मेशन हो जाए बाद में इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिट्स एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। वो 9 मंथ तक होता है, और इसके बाद गेस्टेशन, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो 9 मंथ तक जो फीटस को डेवलप करेगा वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद बच्चे का जन्म होगा, दैट इज पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड का बर्थ होगा। तो अब हम इसके बारे में कोई भी एमसीक्यूज है तो हम एक एमसीक्यू देख लेते हैं, जिसको आपको पता चलेगा कि इसमें इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है। तो पहला हम देखें, वेरिएशन लीड्स टू ऑप्शन 1 इवोल्यूशंस, 2 रिप्रोडक्शन, 3 लोकोमोशंस एंड फोर्थ वन इज रेस्पिरेशंस। तो इसमें सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो कल हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज मैंने क्यों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं करता तो वो थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो कल हम ओनली एंड ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही देखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वैसे ही हम अलग अलग टॉपिक एक एक वीडियो में देखेंगे, और 7-8 लेक्चर होने के बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कल हम ये दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।